हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं महिमा सारस्वत। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम देखेंगे टैरो कार्ड्स के थ्रू कि आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या कहता है। ओके। और इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैंने एक वीडियो बनाई थी लास्ट, जिसपे कि हमने देखा था कि आपकी क्या ब्लेसिंग्स हैं जो आपकी लाइफ में आने वाली हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप वीडियो चेक कर सकते हैं। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ओके। तो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। इस रीडिंग में 3 ग्रुप्स होंगे और उसकी जो इमेजेस हैं तीनों ग्रुप्स की, वो आपको अभी स्क्रीन पे दिख जाएंगी। आप उसमें से मेडिटेट करिएगा और ध्यान से आपको ग्रुप्स को देखना है और चूज करना है। जिस भी ग्रुप की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं आप वो ग्रुप चूज करिएगा। ओके। और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके। तो आपकी जो स्क्रीन पे है आपका, आपके लिए शॉट आ रहा है ग्रुप्स का। ओके। क्या ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 चूज किया है, सो लेट्स सी उनके लिए उनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। हम चेक कर लेते हैं टैरो कार्ड्स के थ्रू। और मैं ये बताना चाहूँगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि फुल्ली रेजोनेट ना करे, बट अगर 70 to 80% भी रेजोनेट करता है देन इट्स फॉर यू। ओके। और जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं आप सिर्फ वही मैसेजेस लीजिएगा। ओके। सो देखते हैं आपका पास्ट। तो आपके पास्ट में ग्रुप नंबर 1 कैसा रहा है। ओके। तो पास्ट की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास 3 कार्ड्स आए हैं पास्ट की एनर्जी के लिए। वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। ओके। सो पास्ट में मैं देख पा रही हूँ कि आपने किसी चीज़ के लिए बहुत एफर्ट्स लगाया है। अगर आपको कुछ कुछ भी आपका कुछ ड्रीम होगा या आपको कुछ विश होगी, तो बेसिकली विश फुलफिलमेंट के लिए आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं। ओके। और आप देख रहे थे, आपने काफ़ी प्लानिंग भी की है उस चीज़ के लिए। ओके। और काफ़ी काफ़ी वेट भी किया है उस चीज़ का रिजल्ट आने के लिए। ये किसी भी चीज़ में हो सकता है। हो सकता है आपके करियर से रिलेटेड, आपके एजुकेशन से रिलेटेड। ओके। और कुछ लोग अगर स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने हो सकता है कि कुछ एग्ज़ाम दिया हो और उसका वेट आप कर रहे हो। ठीक है। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे वो वाली एनर्जी है कि आपने कुछ तो कहीं पे एफर्ट लगाया है और उसका आप रिजल्ट के लिए बहुत वेट भी किया है। ओके। इट्स लाइक कि मतलब आप जो 100% अपना दे सकते थे आपने वो दिया और आपने काफ़ी वेट किया। ओके। और फिर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिली भी है। ओके। जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल और बहुत ही मतलब एक आपके विश फुलफिलमेंट जैसे कि बोल सकते हैं। तो आपकी विश फुलफिलमेंट रही होगी, वो अपॉर्चुनिटी आई होगी। ठीक है। और एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में ज़रूर हुई होगी। ये किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो सकता है आपके करियर से रिलेटेड हो, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, आपकी मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो। ओके। तो जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे थे वो आपको मिला है यहाँ पे। ओके। और ये बहुत ही एक स्टेबल और एक बिल्कुल एक फ्रेश एनर्जी होगी यहाँ पे। ओके। और हो सकता है कि आपने इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब जैसे आपने बहुत ज़्यादा विश किया हो, आपने बहुत ज़्यादा मन्नतें मांगी हो, तब जाके आपको कहीं पे इसका रिजल्ट देखने को मिला हो। ठीक है। और ये जो ऑफर था या ये जो अपॉर्चुनिटी थी, ये आपकी स्टेबिलिटी के लिए थी बेसिकली। ठीक है। कि आपका जो आगे वाली लाइफ है, जहाँ पे अगर आपको
पास्ट में कुछ स्ट्रगल्स हुए होंगे या बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा होगा आपका किसी चीज़ में, तो उस चीज़ के लिए ये अपॉर्चुनिटी आई होगी। ओके, और वो अपॉर्चुनिटी आपको जब वो आई तो इट वाज लाइक अ वेरी वेरी न्यू एंड फ्रेश एनर्जी फॉर यू, ठीक है। तो वो एनर्जी आपको मिली है, ये पास्ट मैं बोल रही हूँ, मतलब हो सकता है विद इन लास्ट 1 ईयर और मे बी उससे पहले भी, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा जिस भी फील्ड में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, बट कुछ ना कुछ बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिली है आपको भगवान की तरफ से, ठीक है। ओके, और उसके बाद हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली हो या फिर ये ऑफर जो मिला हो, ये आपको किसी के थ्रू मिला हो जो कि आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, ठीक है। या फिर हो सकता है कि कोई आपका पास्ट फ्रेंड हो गया, कोई फैमिली मेम्बर हो गया, कोई रिलेटिव हो गया, एनीबॉडी, ठीक है। तो ये हो सकता है चीज़ यहाँ पे। और इट वॉज लाइक अ गिफ्ट फॉर यू, ओके। जब हम देखते हैं ना कि मतलब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं या फिर हम देखते हैं कि कहीं पे हम हमारी लाइफ में क्यों इतने स्ट्रगल्स हैं, हम कई बार सोचते हैं, तो वहाँ पे आपको किसी ना किसी के थ्रू ये ऑफर आता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। आपको ये ऑफर मिला था किसी ना किसी के थ्रू, और ये हो सकता है कि इसी लाइफ की पास्ट में से कोई हो या फिर आपके पास्ट लाइफ से भी कोई हो सकता है, ठीक है, जिन्होंने आपको ये अपॉर्चुनिटी या ये ऑफर ला के दिया होगा, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि जो भी नया ऑफर या नया अपॉर्चुनिटी आई होगी, तो हो सकता है कि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब एक एक तरीके से टीम वर्क भी हुआ होगा, मतलब आपके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जिन्होंने मिल के एक मतलब मिल के आप कुछ काम कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। अगर आप करियर या एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे कुछ हो सकता है कि मतलब कोई पार्टनरशिप टाइप का, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और ओवरऑल एनर्जी इज़ रियली गुड। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे द सन की। तो सन इज़ बेसिकली द फुलफिलमेंट कार्ड, हैप्पीनेस, ठीक है। मतलब सन अगर आ गया तो इट्स लाइक कि विशेस पूरी हो गई, विशेस फुलफिल हो गई, ठीक है। एक क्लैरिटी आई। अगर आप पास्ट में बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा मतलब एक डार्क फेज में थे, ठीक है, तो ये जब आपको ऑफर मिला होगा या फिर ये जब अपॉर्चुनिटी आई होगी, सो यूँ आपको ऐसा लगा होगा कि एक मेरी लाइफ में एक क्लैरिटी आ गई, ठीक है। तो सन वही कहता है, ठीक है। और उससे पहले बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल किया है, एक साइकिल एंड हो के आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आई होगी, ठीक है। और जिसमें कि आपने बहुत अपने आप को एक फुलफिल, और आपको ये लगा होगा कि आपका हम सब में एक इनर चाइल्ड होता है, तो वो इनर चाइल्ड आपका बाहर आया, ठीक है। मतलब होता है ना कि जब हम बहुत फ्री फील करते हैं और जब हमें लगता है कि यस वी कैन बी आवरसेल्व्स, ठीक है, किसी चीज़ के सामने, या फिर आप अपनी आइडेंटिटी, ठीक है, आप अपनी आइडेंटिटी लेके आ सकते हो उस चीज़ में, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे है बेसिकली कि लाइक आपको वो चांस मिला कि यू कैन बी यू, ठीक है। तो वो वाली यहाँ पे एनर्जी है। तो पास में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिली है और बहुत ही मतलब एक सेटिस्फैक्शन वाली चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है, ठीक है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि आपका प्रेजेंट, व्हाट इज योर सिचुएशन इन प्रेजेंट। ओके, group number 1, what is their present situation? Okay. Again the sun. Okay, so presently जैसे कि हमने देखा था कि आपको किसी चीज़ में क्लैरिटी तो मिली है, नो डाउट, ठीक है। किसी चीज़ में तो क्लैरिटी मिली है जिसमें आपको कुछ डाउट्स थे या कुछ फियर्स थे, तो वो हट के आपको एक क्लैरिटी तो आई है, ठीक है, लाइफ में। बट
at this प्रेजेंट सिचुएशन आप किसी जस्टिस होने का वेट कर रहे हो, ठीक है। बेसिकली आपको ये लग रहा है कि मुझे मेरे एफर्ट्स का जस्टिस मिला है, ठीक है। मेरे जो कर्मास हैं, अब वो जैसे भी आपने कर्मास आपके होंगे, अच्छे बुरे जैसे भी कर्मास रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको अभी जो है रिजल्ट देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। आप वो या फिर आप उसका वेट कर रहे होंगे कि हाँ मतलब अगर मैंने इतना एफर्ट्स लगाए हैं और मैंने इतनी मेहनत करी है तो मुझे उसका रिजल्ट भी चाहिए। तो वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको एक तरीके से कैसा फील हो रहा है कि हाँ मुझे जस्टिस चाहिए, ठीक है। बट कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि अभी कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर कुछ ना कुछ कॉम्पिटिशन है आपके अराउंड बहुत ज़्यादा। अब ये किसी भी फील्ड में लेके हो सकता है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या कहीं पे आप कुछ मे बी आपका कुछ बिजनेस है, तो वहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि मे बी यू हैव लाइक अदर कॉम्पिटिटर्स, ओके ओके। और जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है और आपको कभी कभी लगता भी होगा कि मतलब यू डोंट फील सेफ अराउंड, ठीक है। कि मतलब अगर मैंने ये चीज़ करी है तो कैसे मैं खुद को अपने आप को एक एक यूनिक आइडेंटिटी दिखाऊं, ठीक है। या फिर मैं अपने आप को कैसे दिखाऊं कि हाँ मतलब आई एम ऑल्सो गुड एट इट, ठीक है। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट करियर, ठीक है। और अगर आपका कुछ मैरिज से रिलेटेड कुछ है या लव लाइफ से रिलेटेड है, तो वहाँ पे भी यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन की, ठीक है। अगर आसपास कुछ मतलब कुछ अगर ऐसा है कि कि कुछ और ऑफर्स आ रहे हैं या फिर यू माइट बी कंफ्यूज्ड बिटवीन डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स, ओके। तो ये भी हो सकता है, ओके। एक ओवरऑल जो है ना बेसिकली यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट जो भी आपको चाहिए, वो आप मैनिफेस्ट करने का ट्राई कर रहे हो कि मतलब आपने जो सोचा है वो रियलिटी में कब आएगा, ठीक है। यहाँ पे वो वाली एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। बट आई कैन सी कि कुछ कमी नहीं है एट प्रेजेंट। अगर देखो फिजिकल लेवल पे कुछ कमी नहीं है, यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, ठीक है। और आपके पास सब कुछ है बेसिकली, एंड यू हैव द टैलेंट, यू हैव दोज टैलेंट्स एंड यू हैव दैट कैपेबिलिटी कि आप उनको लेके और उनका यूज़ करके आप सही डायरेक्शन में जा सकते हो, आप सही डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही मैसेज है कि फिजिकल लेवल पे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट कहीं ना यहाँ पे कुछ ना कुछ कंफ्यूजन तो मुझे दिख रही है। कंफ्यूजन हो गया या कॉन्फ्लिक्ट कह लो, मे भी हो सकता है आपके अराउंड, अगर आप घर पे ही रहते हो या फिर आपकी फैमिली में ही मतलब आपका वो है, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं। तो वो चीज़ होंगी जिससे कि आपको ये लग रहा होगा कि मतलब हाउ विल आई डील विद इट, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, ओके। तो एट प्रेजेंट यू आर इन अ गुड पोजिशन। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा मतलब मुझे कुछ नेगेटिव दिख रहा है, बट ये समवेयर डाउन द लाइन मतलब कहीं ना एक कंपैरिजन की एनर्जी और एक एक कंपटीशन की एनर्जी, तो वो चीज़ है, ठीक है। बट ओके, सो लेट्स सी फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर देखते हैं। तो फ्यूचर में कैसा रहेगा ग्रुप 1 के लिए। नाइस। तो यहाँ फ्यूचर में तो देखो भाई मतलब टेंशन वाली बात ही नहीं है बिल्कुल भी। मतलब जो भी आप सोच रहे हो ना, मतलब आप ये मान के चलो कि आपकी विशेष तो पूरी होने वाली है भाई, ठीक है। अभी हो सकता है कि यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं पे कुछ यू आर ट्राइंग टू डिफेंड योर सेल्फ, ठीक है, हो सकता है। और क्योंकि मतलब कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं मे बी इन योर सिचुएशन, मे बी रिलेटेड टू करियर, योर फैमिली, योर लाइक
इवन विद योर स्पाउस, ठीक है, किसी भी उसमें हो सकता है, इवन इन योर एजुकेशन। तो किसी भी फील्ड में जहाँ पे भी आप ट्राई कर रहे हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अब भी हार्डवर्क लग रहा है, नो डाउट, ठीक है, हार्डवर्क तो लग रहा है, और ये कंटिन्यू आपको रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो मिले, आपकी विश फुलफिल हो, तो आपको ये कंटिन्यू रखना भी पड़ेगा। आपको हार्डवर्क जो है, आप अपना काम करते जाओ, ठीक है। जो प्रेजेंट में जो हमने चेक किया था, तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी आई थी, तो बेसिकली उसका भी वही है कि अगर वो आपको अंदर से इंटरनली लग रहा है या मेंटली कुछ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लग रही है, तो वो अभी के लिए है, बट फ्यूचर में वो चीज़ चेंज हो सकती है। बट दैट डजंट मीन कि आपको आपका हार्डवर्क नहीं करना है, आपको आपका हार्डवर्क कंटिन्यू करना है। आप जो एफर्ट्स लगा रहे हो वो करते रहो, ठीक है। बट एज पर द फ्यूचर यस, मैं ये देख पा रही हूँ कि एक बहुत ही एक आप ऐसी पोजीशन पे होगे जहाँ पे कि यू हैव ऑल द कंट्रोल। ओके, अगर आप कुछ करियर में करना चाहते हो, अपना बिजनेस खोलना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि आप कुछ मतलब ऐसा हो सकता, मतलब कुछ ऐसा पोजीशन देखना चाह रहे हो कि जहाँ पे आपकी चले, लाइक यू आर योर ओन बॉस, वो वाली वाइब, तो वो भी हो सकता है, ठीक है, वेरी मच पॉसिबल, यस। तो आपके पास कंट्रोल होगा, यू विल हैव द पावर, ठीक है, यू विल हैव द नॉलेज, एक्सपीरियंस, एवरीथिंग यू विल हैव, ठीक है। एंड सी, आप खुद देख लो, द एम्परर इस कार्ड में, जो ही लुक्स लाइक अ वेरी एक्सपीरियंस्ड मैन, ठीक है, मतलब उसको पता है कि मैंने कितना एक्सपीरियंस देखा है और मैं कहाँ से आ रहा हूँ। तो ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड ही इज सिटिंग, ठीक है, एंड ही जस्ट बेसिकली ही इज जस्ट सिटिंग एंड ऑर्डरिंग, ठीक है। तो वो जो पावर और जो पोजीशन चाहिए आपको, वो आपको मिलेगी, ठीक है। आने वाले फ्यूचर में मैं बहुत ही एक ब्राइट फ्यूचर देख पा रही हूँ आपका। सेकेंडली, यस, ऑल योर विशेज विल बी फुलफिल्ड। यहाँ पे तो विश फुलफिलमेंट का कार्ड ही आ गया, तो बेसिकली कि आपका जो सारे विशेज हैं ये सब पूरे हो जाएंगे, एंड इमोशनली यू विल फील वेरी मच फुलफिल्ड, कि आपके पास सब कुछ है जो आप करना चाहते थे, जैसी आपको बेसिकली लाइफ चाहिए थी, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। एंड यू विल बी वेरी मच हैप्पी इन योर सेल्फ, ओके, यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, कि ठीक है, जो भी मैंने पास्ट पे अगर स्ट्रगल्स थे मेरी लाइफ में, या फिर अगर कुछ चीज़ों को मुझे ओवरकम करना पड़ा, झेलना पड़ा, तो वो चीज़ आप वो आराम से ओवरकम कर लोगे, और आप एक ऐसी पोजीशन पे होगे वेयर यू विल बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। एंड आपको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होगी किसी की कि हाँ मतलब मुझे कोई चाहिए, या फिर आई नीड समबडी, ठीक है, कि जो मेरी ज़रूरतें पूरी कर सके, ठीक है। तो ऐसा भी वो वाला टाइम नहीं होगा, मतलब यू विल बी वेरी मच फुलफिल्ड एंड सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मतलब आपको इतनी नॉलेज होगी, इतना आपको मतलब आपको इतना अपने अंदर एक हैप्पीनेस और एक कॉन्फिडेंट फील होगा कि यू विल बी कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट एंड इंडिपेंडेंट, ठीक है। अगर आप वो वुमन है तो यस, मतलब कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल डजेंट मैटर, बट यस, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस ग्रुप, तो आई वुड से कि आपकी सारी विशेस फुलफिल हो जाएंगी, ओके। बट यस, अभी जो एफर्ट्स लग रहा है, अभी जो आपको थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, प्लीज़ कंटिन्यू विद दैट, क्योंकि ये होगा, ठीक हो जाएगी सिचुएशन, ठीक है। तो फ्यूचर में तो मतलब इट्स लाइक कि वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग, इट विल कम इन टू रियलिटी वेरी सून, ओके। ऑलराइट, तो मैं बाकी और मैसेजेस भी देख लेती हूँ आपके लिए। ग्रुप 1, व्हाट अदर मैसेजेस डिवाइन वांट्स टू गिव यू। सो दिस मैसेज इज सरेंडर टू द डिवाइन। फुल मून की एनर्जी है यहाँ पे, ओके। एंड सरेंडर टू द डिवाइन। आप टेंशन ही मत लो, ग्रुप 1, आप टेंशन ही मत लो। आपके सारी जो भी अगर आपकी वरीज हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, आप भगवान पे छोड़ दो, ओके। भगवान ध्यान रखेंगे उस चीज़ का। यू जस्ट डू योर वर्क, जस्ट कीप डूइंग योर वर्क, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही मैसेज मिल रहा है। तो आपको कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। आप सरेंडर कर दो, ठीक है।
कोई वो बात नहीं है। और हैव फेथ, यस हैव फेथ। एंड अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। फुल मून इन लीब्रा। सो बेसिकली अगर आपको कुछ कुछ हो सकता है, आप मल्टीपल चीज़ें करना चाह रहे हो, ठीक है, या हो सकता है पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस करना चाह रहे हो, तो वेरी सून आप वो कर भी पाओगे, आप अच्छे से बैलेंस कर पाओगे चीज़ों को, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप अगर कुछ भी सोच रहे हो कि नहीं ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए या ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, तो आप उस चीज़ का जो है वो भगवान पे छोड़ दो, क्योंकि जो भी होगा, जो भी सिचुएशन होगी निकल के आएगी, आपकी तो जीती है, ठीक है, क्योंकि कुछ भी होगा इट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है। तो आप छोड़ सकते हो भगवान पे, आप उन पे छोड़ दो, और वो आपकी सिचुएशन का ध्यान रखेंगे, और आप अपने एफर्ट्स करते रहो, आप अपने काम करो बस बेसिकली, ठीक है। और जो भी अगर आपका कुछ बैलेंस करने का कुछ इश्यूज आ रहा था, या फिर यू वर जस्ट जगलिंग बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, तो वो भी आप आराम से मैनेज कर लोगे, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। विच इज़ अ रियली गुड मैसेज। और अब देख लेते हैं एक लास्ट मैसेज फॉर ग्रुप 1। हमारे ग्रुप 1 के लिए क्या एक एडिशनल मैसेज है, देख लेते हैं। सेवेंथ चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। ओके, सो सेवेंथ चक्रा इज योर क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा बेसिकली जो आपका क्राउन चक्रा है, यू विल हैव ऑल द आइडियाज, ओके, यू विल बी वेरी मच अवेयर, और अभी भी आप हो, आपको सब पता है, सब नॉलेज है, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इफ़ देयर इज एनीथिंग दैट यू नीड टू चेंज, दैट ऑल्सो यू नो, ठीक है। और मतलब आपका जो ब्रेन है बहुत अच्छा चलता है, लेट मी टेल यू, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम भी आती है तो आप कंफ्यूज मत हो। अगर आपके माइंड में कुछ कन्फ्यूजन चलती हैं या फिर बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, जो कि हमने देखा भी था एट प्रेजेंट मोमेंट, आप काफ़ी बहुत ज़्यादा थॉट्स चलते होंगे आपके माइंड में, बहुत कन्फ्यूजन रहती होगी। तो यहाँ पे वही है कि आप उसकी टेंशन मत लो, आप भगवान पे छोड़ दो, जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन। एंड बट यस, अगर मैं देखूँ आप में वो इंटेलिजेंस है, आप में वो क्रिएटिविटी है, ठीक है, आप में जो अवेयरनेस होनी चाहिए वो है टू हैंडल एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। तो आप वो जो भी चीज़ आप चाह रहे हो वो आराम से हो जाएगी, ओके। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और बस ये है कि आप अपना थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करके रखो। आप जितना माइंड अपना रिलैक्स करोगे, आप जितना अपने आप पे काम करोगे कि टेंशन नहीं लेनी है, डू नॉट वरी, ठीक है, डू नॉट ओवर थिंक, आप जितना रिलैक्स अपना माइंड रखोगे उतनी ही चीज़ें और स्मूथली चलेंगी आगे, ओके। तो आपको कुछ यही गाइडेंस भी यही है आपके लिए कि आप सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज मत हो, और थोड़ा सा अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करके चलो, ठीक है। थोड़ा सा आपको दिमाग से सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। यहाँ पे अगर आप कुछ ऐसा चाह भी रहे हो तो हो सकता है कि आपको बेसिकली कि एक मतलब होता है ना कि हमें थोड़ा प्लान करके चलनी पड़ेंगी चीज़ें, तो यहाँ पे आप थोड़ा प्लान करके चलो, सोचो, डो नॉट ओवर थिंक, यस, बट हाँ करेक्ट डायरेक्शन में सोचो कि मुझे अगर ये चीज़ चाहिए या ये चीज़ करनी है तो व्हाट इज़ द करेक्ट एक्शन, मुझे क्या करना है उसके लिए, तो वो चीज़ आप सोच सकते हो। और उसके लिए यू हैव दैट इंटेलिजेंस, लेट मी टेल यू, ठीक है। आप में वो नॉलेज भी है, आप में वो विजडम भी है, जो आपको यूज़ करके आप आगे बढ़ सकते हो, ओके। यस, तो ग्रुप 1 ये था आपका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ठीक है। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा वो मैसेजेस आपके पढ़ने में। और बाकी ठीक है फिर, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। और देख लेते हैं आपका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर क्या कहता है थ्रू टैरो कार्ड्स, ओके। एंड लेट मी टेल यू कि
ज़रूरी नहीं है कि आपसे फुली रेजोनेट करे ये रीडिंग, ओके, या मैसेजेस। तो जो भी आपसे रेजोनेट करे आप सिर्फ वही मैसेजेस लीजिएगा, एंड अदर्स यू कैन जस्ट अवॉइड, ओके। तो देख लेते हैं आपका पास्ट, पहले कि आपके पास्ट में क्या एनर्जीज थी वो हम चेक कर लेते हैं। ओके, ऑलराइट, सो ग्रुप 2, पास्ट में मैं देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे, ठीक है। कोई ना कोई सिचुएशन हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यू नो हाउ टू प्रोसीड फर्दर, वो चीज़ हो सकती है, ठीक है। और आपने, मतलब आपने काफ़ी सोचा है किसी चीज़ के बारे में, और मुझे यहाँ पे ज़्यादा जो फीलिंग आ रही है वो आपके मे भी हो सकता है फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ हो, फाइनेंसेस, करियर, एनीथिंग, ठीक है। तो पास्ट में आई फील कि कुछ ना कुछ ऐसा था कि मतलब आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी लगा रहे होगे बट आपको उसका रिजल्ट ही नहीं मिल रहा होगा। आपको ये लग रहा होगा कि मे बी मुझे कहीं कुछ, मतलब लाइक आई एम लैकिंग समवेयर, ये भी हो सकता है, ये लग सकता है आपको, ठीक है। तो पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा था कि यू आर फीलिंग वेरी मच स्टक इन अ सिचुएशन, ठीक है। आप आगे कुछ देख ही नहीं पा रहे थे उसके आगे, ओके। ओके, यू, ठीक है, आप देख नहीं पा रहे थे बट ऑल दो यू आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। लाइक यू आर थिंकिंग कि ठीक है, अगर कुछ चीज़ नहीं भी हो पा रही है या नहीं भी चल पा रही है, बट यू आर जस्ट रिलाइंग ऑन योर सेल्फ, ठीक है। आप, ऐसा नहीं है कि यू नो यू ट्राई टू यू नो टेक अलोंग फ्यू पीपल, ठीक है, कि नहीं चलो मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो साथ में किसी और को कुछ कर लूँ, बट नो, आई कैन सी दैट यू आर वेरी मच सेल्फ सफिशिएंट इन योर सेल्फ, ठीक है। बट आप उस सिचुएशन से निकल के आए और खुद ही आए, अपनी अपनी मेहनत से आए, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि आपने खुद किया वो, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंटली। और ऐसा नहीं है कि मतलब यू आर लाइक, ठीक है, आप एफर्ट्स लगा लिया आपने बट आपने वो ओवरकम भी किया है, ठीक है। और लेकिन जो सेटिस्फैक्शन एक मिलनी चाहिए, यू नो, इट कैन बी रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस और योर करियर और योर जॉब, एनीथिंग, कुछ ना कुछ वहाँ पे लॉसेस हो सकता है आपने देखे हो, ठीक है। या हो सकता है वो सेटिस्फैक्शन आपको नहीं है, लाइक यू आर एक्सपेक्टिंग मोर बट आपको उतना रिजल्ट नहीं मिला है, वैसा मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। कुछ पास्ट एनर्जी इससे रिलेटेड हो सकती है। अब दिस कैन बी इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल एंड ऑफ कोर्स इन योर प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ नो डाउट मुझे ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, फाइनेंसेस, करियर, जॉब, एनीथिंग, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है कि मतलब यू नो यू आर लाइक नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड, जो भी, अगर आप किसी भी सिचुएशन से डील कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे वो तो मुझे दिख रहा है कि अभी भी कुछ हो सकता है, कुछ लॉस हो जो थोड़ा सा यू नो उसी सिचुएशन में या उसको आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, अभी भी हो सकता है। बट कहीं ना कहीं पे आप सोच रहे हो कि यू नो ये, आप अपने आप को एक अंदर से एक पॉजिटिविटी दे रहे हो कि यू नो थिंग्स विल चेंज, टाइम विल चेंज, ठीक है। तो अगर ये चीज़ हुई भी है ना तो लेट मी टेल यू इट वाज डेस्टिन्ड, ठीक है, ये होना ही था। कहीं ना कहीं डेस्टिनी ने ही आपको, होता है ना कि कुछ ना कुछ हमसे यू नो हम कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड हो जाता है कुछ भी, ठीक है। बट वो कहीं ना कहीं हमारी डेस्टिनी होती है, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ लेसन्स सीखने होते हैं, तभी वो चीज़ हमारे साथ होती है। तो अगर यहाँ पे भी आपको कुछ लॉस या फिर कुछ ऐसी फीलिंग है कि यू नो वेयर यू आर, लाइक यू आर वेरी डिप्रेस्ड और सैड, तो वो भी हो सकता है कि आपके कुछ लेसन्स हैं इस लाइफ में जो आपको सीखने हैं, तो इसी वजह से वो लॉस हुआ, ठीक है। और ये होता है, अगर कुछ लॉस हुआ है या फिर आपको कुछ सैडनेस आई है लाइफ में, तो ये कुछ ना कुछ लेसन्स या कुछ ना कुछ कर्मा से रिलेटेड होता ही है, जो कि आपकी डेस्टिनी में ही था, ठीक है। तो दिस आई कैन सी कि यस इट वॉज रिटन इन योर डेस्टिनी कि ये होना ही है, ठीक है। और मे बी ये भी हो सकता है कि
आपने इतना ज़्यादा मतलब बहुत इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली अपने ऊपर दैट आप वो संभाल ही नहीं पाए, आप वो मैनेज ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो उस वजह से हो सकता है कि आपको मैनेजमेंट में या फिर आपको वो चीज़ें साथ में बैलेंस आउट करने के लिए आप इतना अपने आप को ओवरलोड कर लिया या ओवर वर्क कर लिया कि आपके पास वो एनर्जी ही नहीं बची कि वो आप आगे बढ़ पाओ उस चीज़ से। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो यस, आई कैन सी कि कुछ ना कुछ फाइनेंसेस, करियर या मे बी इन योर पर्सनल लाइफ, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कुछ ना कुछ है लॉस यहाँ पे, जो कि आपने बेयर किया है या एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में। ओके, और ये पास्ट का जो मैं आपको बता रही हूँ, ये हो सकता है आपका विद इन 1 ईयर, पास्ट 1 ईयर या फिर उससे पहले की एनर्जी हो सकती है ये। ठीक है, तो वो इस इन कार्ड्स में भी यही आया है कि कुछ ना कुछ लॉस ज़रूर हुआ है। ओके, सो अब लेट्स चेक कि आपका प्रेजेंट क्या कहता है, व्हाट इज द सिचुएशन इन प्रेजेंट। ओके, ग्रुप 2 के लिए प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। देखो, एट प्रेजेंट भी मुझे कुछ आपका यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही एनर्जी आई है। आप वो चीज़ अभी ओवरकम नहीं कर पा रहे हो और उस चीज़ को लेके आपने अपने आप को इतना ज़्यादा मतलब ओवर थिंक करके या जैसे भी कह लो, एकदम आप लो एनर्जी में चले गए, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, और आपने बहुत एफर्ट्स भी करा है। ये मे भी हो सकता है जैसे आपके जॉब में हो या फिर आपके करियर में हो, अगर आपका बिजनेस भी है तो भी आपने उसमें इतने एफर्ट्स लगा दिए और इतना आपने मतलब एक होता है ना कि एकदम सब पूरा आपने 100% दे दिया अपना। ठीक है, बट कहीं ना कहीं पे वो सेटिस्फेक्शन अभी भी नहीं है। एट प्रेजेंट भी अगर मैं देख रही हूँ तो आप यू आर इन अ वेरी सैड एनर्जी। ठीक है, और मे भी हो सकता है क्योंकि वो आपने होता भी है, क्योंकि अगर हम कहीं पे एफर्ट लगाते हैं हमें उसका रिजल्ट उतना नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली वी गेट डिसहार्टेंड। तो यहाँ पे डिसहार्टेंड की बहुत एनर्जी है, आप अभी भी उसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो या बहुत ज़्यादा वो कर रहे हो कि कैसे होगा, मैं इस चीज़ से बाहर निकलूंगा या नहीं निकलूंगी, जो भी है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल जो भी ये वीडियो देख रहा है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बट यस, यू आर ट्राइंग टू बी हैप्पी। यस, आई कैन सी दैट यू आर ट्राइंग टू बी हैप्पी, कि ठीक है मेरे आसपास चीज़ें ऐसी हैं, मेरे फाइनेंसेस मे बी दे आर नॉट सफिशेंट और मैं नहीं इतना कोप अप कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, बट समवेयर यू आर ट्राइंग टू बी हैप्पी। ऐसा नहीं है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी बैक ऑफ द माइंड यही है आपके कि मतलब यू आर सैड समवेयर। ठीक है, बट ऑन द फिजिकल लेवल अगर सामने वाले लोग कुछ देखते होंगे या फिर आपसे मिलते होंगे तो उनको नहीं लगता होगा कि सो मच इज गोइंग ऑन बैक एंड में। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि थोड़ा सा एनालिसिस चल रहा है चीज़ों का कि कैसे होगा, कैसे फाइनेंसेस मेरे मैं कैसे मैनेज करूँगा या करूँगी आगे। और पहले भी मतलब कब से मैं ट्राई कर रहा हूँ या कर रही हूँ बट रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। एक बोर्डम की एनर्जी भी होगी कि मतलब एक नाउ आई एम टायर्ड, ये वाली एनर्जी हो सकती है। ठीक है, तो वो वाली चीज़ होगी कि बहुत ज़्यादा थक चुके हो कि क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा है, क्या है। और वो लॉस की एनर्जी अभी भी मैं देख पा रही हूँ आपकी एनर्जी में। ठीक है, बट यस, इट इज़ गुड कि मुझे ये दिख रहा है कि मतलब ऑल दो यू आर सैड, ऑल दो यू आर थिंकिंग अबाउट इट टू मच, बट यू आर ट्राइंग टू बी हैप्पी। चाहे कुछ हो जाए, यू आर ट्राइंग टू बी हैप्पी, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। आप देखो, कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं हमारी डेस्टिनी में और टाइम, एंड मैं हमेशा यही बोलती हूँ, इट इज़ ऑल अबाउट टाइम। अगर टाइम आपका ख़राब है ना तो सब चीज़ें हमें ख़राब लगती हैं, अगर वो सही भी होंगी ना तो भी ख़राब लगती हैं। लेकिन अगर टाइम अच्छा आएगा या अच्छा होगा तो सब चीज़ें बदल भी जाएंगी, वही चीज़ें आपकी एडवांटेज में कन्वर्ट हो जाएंगी।
तो ये चीज़ बहुत इट इज़ ऑल अबाउट टाइम एट द एंड ऑफ द डे। आप कुछ भी सोचो, अभी आप ये सोचो कि ठीक है अगर नहीं हो रहा है, टाइम की बात है, जब मेरा टाइम बदलेगा या मेरी बारी आएगी तो थिंग्स विल चेंज। ठीक है, तो ये पॉजिटिविटी आप कहीं ना कहीं अपने आप को दे रहे हो और आपने रखी भी हुई है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। ओके, आप वही पॉजिटिविटी मेंटेन करके चलो। और मुझे नहीं लगता है कि मतलब आप ज़्यादा मतलब आप इतना ज़्यादा मतलब अपने आप को ओवर थिंक करके और वो सब करके आप एग्जॉस्ट कर रहे हो अपने आप को, अगर आप सोच रहे हो तो। ठीक है, यू जस्ट गो आउट, मीट पीपल, आप थोड़ा अपने आप को थोड़ा इमोशनली वो करो। और मुझे दिख भी रहा है कि ऑल्दो यू आर सैड, बट कहीं ना कहीं आप अपने में ही आप सोच रहे हो कि हाँ ठीक है भाई, अगर ऐसा है भी मेरे साथ तो मुझे एकदम लो एनर्जी में नहीं जाना है, आई कैन बी हैप्पी। ठीक है, कहीं ना कहीं तो येस, यू आर ट्राइंग टू बी हैप्पी, विच इज़ अ गुड थिंग। ओके, ऑलराइट, सो अब हम देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर में क्या हो सकता है। ओके, तो ग्रुप 2, व्हाट डज फ्यूचर होल्ड फॉर यू, लेट्स सी। तो फ्यूचर पे मुझे ये दिख रहा है कि देखो, आप अगर कोई चांस का सोच रहे हो, अपॉर्चुनिटी का सोच रहे हो, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है ना, वो थोड़ा सा और कंटिन्यू हो सकती है। ठीक है, बट यस, अगर आप कुछ रिजल्ट का वेट कर रहे थे या फिर आप कुछ अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, तो वहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएँ। कोई 2 हो सकती हैं अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके सामने आएंगी। ठीक है, और कोई 2 चॉइसेस हो सकती हैं, अब वो जॉब में हो या फिर मे बी इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनरशिप, तो आप कभी आप सोच सकते हो कि मैं इसके साथ करूँ या उसके साथ करूँ। ठीक है, एंड इफ़ इट इज़ मोर रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, देन यू माइट गेट 2 चॉइसेस और मल्टीपल चॉइसेस। ठीक है, वहाँ पे मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली एनर्जी दिख रही है आपकी। ठीक है, बट आपको उस सिचुएशन में आपको अपनी सिर्फ इंट्यूशन से चलना है। आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, बिकॉज यू हैव एवरीथिंग, लाइक यू कैन, योर माइंड इज़ वर्किंग वेल, यू हैव दैट इंटेलिजेंस। आप उससे आप अपने सही दिमाग से और थोड़ा प्लानिंग करके आप डिसीजन लोगे और अपनी इंट्यूशन की सुन के डिसीजन लोगे, तो आपका डिसीजन करेक्ट जाएगा कि आपको किस तरफ जाना है, आपको लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, या वट एवर दैट सिचुएशन विल बी। ठीक है, तो आपको वो चॉइसेस जो है अपनी इंट्यूशन के थ्रू बनानी है कि किस साइड, किस डायरेक्शन में मुझे जाना चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेटली कोई चॉइसेस आती हुई देख रही हूँ मैं आपकी लाइफ में। एंड देन जब आप वो चॉइस बना लोगे या फिर आप चूज़ कर लोगे, तो उसके बाद में आपका एक ग्रोथ का पीरियड आएगा, वो जो ग्रो होगा वो चीज़ आपको। ठीक है, वो जो भी आप अगर आप एक्सेप्ट करते हो, तो वो चीज़ आगे जाके ग्रो ज़रूर होगी। ठीक है, अच्छी ग्रोथ चलेगी आपकी, बट दैट कैन बी स्लो। लाइक अगर आप सोच रहे हो कि ठीक है, मैं अगर आप आज ये काम स्टार्ट कर देता हूँ तो मुझे 6 महीने में ये रिजल्ट मिल जाएगा, या 6 महीने में लेट्स सपोज अगर मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करा है तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो 6 महीने में उसकी इतनी सेल्स होनी चाहिए या हो जाएगी, तो वो चीज़ थोड़ा सा 6 महीने में ना होके हो सकता है मे बी इट विल टेक 8 मंथ्स 9 मंथ्स। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ हो सकती है, थोड़ा सा स्लो ग्रोथ रहेगा, बट यस देयर विल बी ग्रोथ। ठीक है, तो आप जैसे एक होता है ना कि अभी आपकी जो हमने देखी थी सिचुएशन एट प्रेजेंट, आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो, आप थोड़ा सा ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत एनालाइज कर रहे हो, तो वो चीज़ में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। ओके, वो चीज़ आपकी इम्प्रूव होती हुई दिख रही है मुझे यहाँ पे। ठीक है, और कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आप वो बहुत ही ज़्यादा ना, मतलब एक होता है कि ठीक है मतलब आपने एफर्ट्स लगा दिए, बट यू विल बी इन अ मोर रिलैक्स्ड पोजीशन नाउ। ठीक है, आपको ज़्यादा फिजिकली एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन बी एट पीस विद योर सेल्फ। ठीक है,
मैं यहाँ पे वो देख रही हूँ। और यू नो यू विल गेट टाइम टू थिंक, यू विल गेट टाइम टू स्ट्रैटेजाइज थिंग्स फॉर प्लानिंग एनीथिंग। तो बेसिकली यहाँ पे मतलब एक मुझे बहुत एक पीस की एनर्जी मिल रही है, और बहुत एक स्टेबल एनर्जी, ठीक है। मतलब आपको ये नहीं है कि मुझे ये भी मैनेज करना है, वो भी मैनेज करना है, ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, ऐसा नहीं है। सो यू विल बी एट अ वेरी रिलैक्स्ड पोजिशन, ठीक है, जहाँ पे आपको रेस्ट करने का भी टाइम मिलेगा प्रॉपर, और आप भागा दौड़ी नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो एक वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि यस, अगर आप अभी बहुत ज़्यादा आप यू नो योर मेंटली इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग फॉर यू, तो वो वहाँ पे थोड़ी, वहाँ पे जो है काफ़ी वो आ जाएगा, मतलब एक पीस आ जाएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे दिख रहा है मुझे। और हो सकता है कि कुछ एक ऐसी एनर्जी भी हो सकती है जहाँ पे कि आपको किसी से कुछ बात करने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। हो सकता है कि आपको कहीं कोई इस चीज़ से रिलेटेड, अगर आपको लगता है कि आपको किसी और को कम्युनिकेट करना चाहिए, यू नो, या फिर आपकी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए, तो यस, गो हेड, आप करो, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपका जो अपने थॉट्स है ना, वो बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में आपको डाल दिया है, ठीक है। तो वो चीज़ हटाने के लिए यस, इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेट विद समबडी, गो अहेड, आप वो बात करो, ठीक है, शेयर करो, हल्का करो मन, ठीक है। हो सकता है कि ये सिचुएशन या फिर ये जो चॉइसेस हैं आपके पास जब आएंगी, तो उस चीज़ के लिए आपको कुछ नई स्किल सीखने की ज़रूरत पड़े, कुछ नया काम सीखने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। कहीं से नॉलेज गेन करने की ज़रूरत पड़े, तो अगर आपको ये भी करना है, आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। यू आर फ्री टू डू दैट, ठीक है, एंड इट विल बी गुड फॉर यू। अगर आप कुछ नया सीखते हो या फिर नई स्किल आप ऐड ऑन करते हो, तो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू, ठीक है। तो फ्यूचर में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक ऐसी पोजीशन पे होगे कि बेसिकली यू विल बी ग्रोइंग स्लोली बट स्टेडीली, ठीक है। मतलब यू विल बी ग्रोइंग एंड एक पीस होगा, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब लगे हुए हैं अपनी मेहनत करने में, नहीं, एक पीस होगा, एक आराम से आप अपनी चीज़ें कर सकते हो, वो वाली यहाँ पे एनर्जी है। और यस, अगर कुछ सीखना चाहते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो वेल एंड गुड, मतलब बहुत अच्छा रहेगा वो आपके लिए, ठीक है। तो आप वो चीज़ें भी सीख सकते हो, ये भी कर सकते हो। ओके, तो दिस वॉज द फ्यूचर। ओके, एंड लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या और मैसेजेस हैं, वो देख लेते हैं। फॉर ग्रुप 2, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। सी, यही आपकी रीडिंग में आया है कि यू नो यू हैव टू बी इन अ वेरी रिलैक्स स्पेस, ठीक है। आपको थोड़ा सा आराम से चीज़ें करने की ज़रूरत है, तो वही मैसेज भी है आपके लिए। और देन वी हैव योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। सी, आपके जो एफर्ट्स हैं, आपकी यूनिवर्स ये चेक कर रहा है कि आप अगर कुछ चाहते हो तो आपकी कितनी लगन है, आप कितनी क्या कर सकते हो उस चीज़ को पाने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको कुछ स्ट्रगल्स भी आ रही हैं, कुछ परेशानियां भी आ रही हैं, तो यूनिवर्स इज बेसिकली टेस्टिंग यू, आपकी कमिटमेंट, हाउ डेडिकेटेड टू आर यू, ठीक है। तो आप अगर वो चीज़ अगर आप पास कर जाते हो, तो यस, दैट देयर विल बी ग्रोथ, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है। तो वही मैसेजेस हैं यूनिवर्स के लिए। एक, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, थोड़ा बाहर जाओ, थोड़ा लोगों से मिलो, थोड़ा यू नो रिलैक्स करो, जैसे भी आपको पसंद है, थोड़ा पार्टी करनी है पार्टी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपको अपना माइंडसेट रिलैक्स करना है, ओके। तो वो चीज़ आपके लिए यहाँ पे दिख रही है। और दूसरा ये है कि योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। जो भी स्ट्रगल्स हैं, आपके जो एफर्ट्स हैं, वो एक तरीके से एक टेस्ट है आपका, ठीक है। अगर आप वो करते हो, हार्डवर्क अपना कंटिन्यू रखते हो, तो नो डाउट इट विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। ओ, आई थिंक वी हैव वन मोर कार्ड। ओके, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, यस। तो कहीं ना कहीं कुछ आपको एडजस्ट करनी पड़ेंगी चीज़ें, ठीक है। हो सकता है आपके अकॉर्डिंगली वैसा स्मूथली ना चले कुछ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि
कुछ हो सकता है अगर आपसे आपके काम से रिलेटेड है तो आपको कुछ नया काम मिल सकता है, या फिर कहीं कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ पे आपको कुछ नया सीखने की ज़रूरत पड़े। तो यस, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो जैसा आप चाह रहे हो कि मतलब एकदम स्मूथली हो जाए, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। तो लेकिन अगर आप वो करोगे तो इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, तो ये मैसेजेस हैं। और एक लास्ट गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके सिचुएशन के लिए। ग्रुप 2, डोर टू वैल्यू। सी, मैंने बताया था कि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस ग्रुप में फाइनेंसेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वो दिख रहा है। तो जो हम आपकी जो गाइडेंस भी आई है वो भी आई है डोर टू वैल्यू। डू नॉट वरी, डू नॉट थिंक too much. ठीक है, the situation will improve and you are going towards that stability which you require. 31 is the number, 31 is equals to 4, तो 4 is the number of stability. ठीक है, तो आप उस ग्रोथ की तरफ, उस स्टेबिलिटी की तरफ ऑलरेडी बढ़ चुके हो। आप अपना काम मत छोड़ो, आप अपने एफर्ट्स मत छोड़ो, अपना हार्ड वर्क मत छोड़ो, आप कंटिन्यू रखोगे, आप वो चीज़ मेंटेन करके चलोगे, देन डेफिनेटली यू विल you will get the result, you will get that success. ठीक है, तो अगर आपको वो फाइनेंशियल सक्सेस, इफ़ यू आर क्रेविंग फॉर इट, यू विल गेट इट। ठीक है, तो बस ये एडजस्टमेंट्स आप थोड़ा बहुत कर लो, आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रखो, और एक उसको, अगर आपका कुछ स्ट्रगल्स भी आ रहे हैं उसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में सोच के अगर आप चीज़ें करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फाइनली आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं आगे। डोर टू वैल्यू, इट विल गिव यू एक फाइनेंशियल फ्रीडम रहेगी और एक फाइनेंशियल अबंडेंस रहेगी आपके पास। ऑल राइट, सो ग्रुप 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। और अगर आपसे ये रीडिंग कुछ भी थोड़ा सा भी रेजोनेट की हो तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स एंड ओके, सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। और हम देख लेते हैं आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या कहता है। ओके, और अगर आपसे कुछ मैसेजेस रेजोनेट नहीं करते हैं तो यू कैन जस्ट इग्नोर इट। ओके, और जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं यू कैन जस्ट टेक दोज मैसेजेस। ओके, सो लेट्स सी ग्रुप 3 का पास्ट में क्या एनर्जी थी ग्रुप 3 की। ओके, पास्ट में आई कैन सी कि हमारे पास जो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं वो हैं जस्टिस, टेम्परेंस, 2 ऑफ कप्स। ओके, एंड द ओवरऑल एनर्जी इज एस ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आपके पास्ट में ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि आपको ये लगा है कि यस, अब मेरे साथ जस्टिस हुआ है। ठीक है, कुछ तो ऐसा हुआ है। ठीक है, कि मतलब आपने कुछ ना कुछ यू वर जस्ट वेटिंग फॉर समथिंग। ठीक है, ये हो सकता है, या फिर आप जिस भी चीज़ में आपने अपने एफर्ट्स लगाए थे तो वहाँ पे आपको एक फीलिंग आई होगी कि मतलब एक जस्टिस होना चाहिए, या फिर अगर वो हुआ नहीं है तो मे बी यू आर थिंकिंग दैट वे कि ठीक है, मतलब आई ऑल्सो डिजर्व गुड थिंग्स, आई ऑल्सो डिजर्व गुड पर्सन। किसी भी फील्ड में हो सकता है, ये करियर में हो सकता है, या फिर आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ, एनीथिंग। ठीक है, तो एंड मे बी you were just waiting for the correct person. yes, because यहाँ पे रिलेशनशिप वाली वाइब ज़्यादा है। ठीक है, तो आप हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा ना आपने मतलब आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे रहे हों जिसमें कि यू डिड नॉट यू वर जस्ट लाइक आपके साथ अनफेयर चीज़ें हुई हों, काफ़ी ऐसी यहाँ पे एनर्जी हो सकती है। ठीक है, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब आप यू वर थिंकिंग कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, और मतलब मैं ऐसा डिज़र्व नहीं करती थी या करता था।
ठीक है। तो आपको ये चाहिए था कि मतलब अगर 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 हमें लगता है ना कि हम अच्छे इंसान हैं, हमने अगर सबके साथ अच्छा किया है, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हम क्यों डिज़र्व नहीं करते अच्छी चीज़ें, ठीक है। तो दीज लाइक मुझे ऐसे थिंकिंग आ रही है कि कुछ ऐसे थॉट्स हो सकते हैं आपके पास्ट में, ठीक है। एंड ये पास्ट हो सकता है कि विद इन पास्ट 1 ईयर हो सकता है, या फिर उससे पहले की एनर्जी भी हो सकती है ये, ठीक है। तो आप वो देख लीजिएगा जब भी आपके साथ वो रेजोनेट करे। तो कुछ ऐसा हुआ होगा, या फिर आपके थॉट ऐसे रहे होंगे कि आई ऑल्सो डिजर्व गुड थिंग्स इन लाइफ, ठीक है। दूसरे लोगों को देख के, या वैसे भी आपके ऑल अराउंड जो भी आप आप अगर भगवान में मानते हैं कुछ भी है, तो आपको लगता होगा कि यस आई ऑल्सो डिजर्व गुड थिंग्स इन लाइफ। एंड देन उसके बाद आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस भी रखी है, आई कैन सी दैट यू आर वेरी पेशेंट, और यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर डे टू डे थिंग्स। कुछ हो सकता है कि आप कुछ मतलब अपने करियर में, अपने काम को लेके, या फिर आपने कुछ मतलब हो सकता है कि मल्टीपल चीज़ें चल रही हों आपकी लाइफ में, तो आप वो काफ़ी बैलेंस आउट करने की भी कोशिश कर रहे थे, ठीक है। और आपने काफ़ी आपने इमोशनली आपने ये सोचा कि ठीक है, मुझे सिर्फ इमोशनली ही नहीं सोचना है, थोड़ा लॉजिकली भी सोचना चाहिए। तो यू आर जस्ट ट्राइंग टू बैलेंस योर माइंड एंड योर हार्ट, ठीक है। यहाँ पे वो वाली ज़्यादा एनर्जी है कि आपने बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की बहुत ट्राई करी है चीज़ें, कि ठीक है मतलब अगर नहीं हो रही है, ठीक है मैं मैनेज कर लूँगी या कर लूँगा, इस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो यस, इमोशनली हो सकता है कि यू वर ड्रेन्ड आउट, यस, वेरी मच पॉसिबल। ओके, तो ये हो सकता है कि आप बहुत मतलब आपने आपकी कहीं ना कहीं एक एक इमोशनल हर्ट लग रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है, रीडिंग में। तो वो चीज़ हो सकती है, बट यू हैव बीन वेरी पेशेंट विथ थिंग्स। आपने काफ़ी वेट भी किया है, और आपने मतलब एक सब्र रखा है, और काफ़ी चीज़ें मैनेज की हैं, नो डाउट, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है मुझे। एंड साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आप कुछ चीज़ का वेट कर रहे थे, या फिर आप कुछ चीज़ आप सेटिस्फाइड नहीं थे, बट योर एंजल्स वर विद यू, ठीक है। अगर आप जिस भी भगवान में मानते हैं, वो भगवान आपके साथ थे उस टाइम पे, ठीक है। दे वर सपोर्टिंग यू एट दैट टाइम। ये पास्ट की एनर्जी है, तो इसीलिए मैं मतलब थे बोल रही हूँ या वैसा बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पास्ट की एनर्जी हम चेक कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली जब भी आपकी आपके अगर लाइफ में वो स्ट्रगल थे, या फिर लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन थे, तो भगवान आपके पीछे थे आपको संभालने वाले, ठीक है। तो वो चीज़ थी यहाँ पे, यू आर वेरी मच प्रोटेक्टेड एंड यू आर वेरी मच टेकन केयर ऑफ, ठीक है। यू आर सेफ। कुछ अनफेयर भी हुआ था, यू वर सेफ, ठीक है। उसमें मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है, भगवान आपके साथ थे हर टाइम पे। एंड देन हो सकता है कि उसके बाद आपको आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम या वट एवर यू से, या फिर आपका कुछ रिलेशनशिप हो सकता है जो कि आप चाह रहे थे, किसी को मिलना चाह रहे थे, आपको कुछ ऐसा चाहिए था कि मेरे लिए कौन बना है, मुझे कौन समझता है, मुझे ऐसा कब मिलेगा, वो वाली यहाँ पे मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ हो सकती है, ठीक है। और मतलब ये आपको हो सकता है ये मिल गया हो, या फिर मतलब क्योंकि हम पास्ट की एनर्जी देख रहे हैं, या फिर हो सकती है कि अभी रिसेंटली ही कुछ ऐसा हुआ हो कि जिसमें यू फेल्ट कि हाँ अब तो मुझे कोई तो मिला समझने वाला। अगर ये आप करियर के लिए देख रहे हैं या बिजनेस के लिए देख रहे हैं, तो मे बी यू आर लुकिंग फॉर दैट करेक्ट पार्टनरशिप, ठीक है। कि मैं अपना बिजनेस चलाने के लिए या मैं काम करने के लिए मुझे कोई ऐसा चाहिए जो सिमिलर माइंडसेट का हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे वो एनर्जी दिख रही है कि मतलब आपको काफ़ी आपको जो चाहिए था बेसिकली, वो आपको कोई ना कहीं पे आपको वो अंडरस्टैंडिंग और वो एक सिमिलर माइंडसेट वाला पार्टनर मिला है, कोई तो मिला है, ठीक है। अगर ये रिलेशनशिप में आपके लिए था, मैरिज से रिलेटेड हो सकता है ये, तो डेफिनेटली यू हैव कम अक्रॉस अ सर्टन पर्सन जो कि आपके लेवल का है, स्पिरिचुअली आपके लेवल का है, आपके माइंडसेट का है, ठीक है। जो आपको समझता होगा, आपको ऐसी फीलिंग आती होगी उससे मिलके, ठीक है। तो ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ पे
कोई मीटिंग तो हुई है, ठीक है, और ये अचानक से हो सकता है कि हुई हो, ठीक है। एक बिल्कुल ही एक कंप्लीटली फ्रेश एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि एक आपके जो भी पास्ट में आपके जो भी ट्रॉमास रहे होंगे या फिर आपका कुछ जो भी आपके प्रॉब्लम्स थे, तो बिल्कुल ही मतलब एक एक फ्रेश एनर्जी उसमें से निकली। तो ये एक बिल्कुल ही एक न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश बिगिनिंग टाइप की ये हो सकती है। आपके पास्ट में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। यस, अगर कोई फीमेल है जो ये वीडियो देख रही हैं तो ज़रूर उनके लाइफ में कोई ना कोई एक मेल फिगर ज़रूर आया होगा या मिले होंगे आप किसी से, कि जिससे आपको मिल के ये फीलिंग आई होगी, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, यहाँ पे रिलेशनशिप वाइब ज़्यादा है, रिलेशनशिप, मैरिज, एनीथिंग, तो वो चीज़ यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। ओके, सो दिस वॉज द पास्ट एनर्जी। नाउ लेट्स सी योर प्रेजेंट सिचुएशन। प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है ग्रुप 3 के लिए? प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है? लेट्स सी योर प्रेजेंट सिचुएशन। ओके, तो यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एक न्यू बिगिनिंग तो हुई है फॉर श्योर, ठीक है। कुछ हो सकता है कि कुछ ऐसा हो कि कोई ऐसे पर्सन से आप मिले हो जो कि आपको बहुत ज़्यादा एक चेयरफुल एनर्जी, एक फ्रेश एनर्जी, ठीक है, एक बहुत ही पैशनेट टाइप का एक कोई पर्सन हो सकता है जिससे आप मिले हो, ठीक है। मतलब ठीक है, आप मतलब एक बेसिकली एक होता है ना कि या फिर आप ऐसा चाह रहे हो कि मतलब अगर आपको कोई ऐसा पसंद है कि जो कि बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, ठीक है, और एक एक उसके साथ आप मिल के आपको बहुत ज़्यादा एक एक वो फीलिंग आती है कि यस, लाइक दे मेक यू फील एक्साइटेड, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे हो सकती है। एंड यू आर वेटिंग कि आप मतलब यू आर वेटिंग और यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो कब बदलेगी एक ऐसी एनर्जी में कि हाँ मतलब आई कैन मूव फॉरवर्ड विद इट। तो हो सकता है कि अगर आपके माइंड में कोई एक पर्सन है जिससे कि आप मिले हो या रिलेशनशिप में हो या एनीथिंग, ठीक है, आप मैरिज के लिए देख सकते हो, तो यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो कब मतलब हो सकता है कि आप उसी से ही आप शादी का एक्सपेक्ट कर रहे हो, नेक्स्ट लेवल पढ़ने का एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। और अगर कोई बिजनेस या करियर से रिलेटेड कोई चीज़ हो कि आपके लाइफ आपके माइंड में कुछ न्यू आइडिया आया है या फिर न्यू एक एक कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने का कुछ अगर आपने सोचा है, तो वो चीज़ हो सकती है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये ही चीज़ मुझे और बेटर रिजल्ट्स देगी या आगे जाके स्टेबल हो जाएगी। अभी के लिए वो न्यू लग रही हो लेकिन यू आर एक्सपेक्टिंग बेसिकली कि यस इट विल टर्न आउट टू बी अ गुड डिसीजन फॉर मी। ये रिलेशनशिप में है तो यस, रिलेशनशिप में भी ये चीज़ हो सकती है कि किसी पर्सन से मिले हो तो आप यू आर थिंकिंग टू मूव फॉरवर्ड विद इट, नेक्स्ट लेवल जाने के लिए सोच रहे होगे, आपकी मोर जहाँ पे कमिटमेंट हो एक प्रॉपर। अगर आप करियर या बिजनेस के लिए सोच रहे हो तो वो हो सकता है कि कुछ नया आइडिया आया हो, सोचा हो आपने, और कुछ एक एक न्यू एक न्यू क्रिएटिव थिंग कुछ उसके अंदर हो, तो वो चीज़ जो है आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यस इट विल गिव मी मोर स्टेबिलिटी, ठीक है। तो वो चीज़ हो सकती है, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वाली वाइब है कि हो सकता है कि आप वो चाह रहे हो कि मतलब जो चीज़ मैंने सोची है वही चीज़ आगे जाके मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगी। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है। और समवेयर यहाँ पे कुछ ऐसा भी है, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि मे बी आप ऐसा सोच सकते हो कि चीज़ें जल्दी क्यों नहीं हो रही है, मतलब यू आर जस्ट
मे बी कुछ ऐसा हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि कुछ शॉर्टकट्स लेने के लिए, ठीक है, मे बी, और या फिर आप थोड़ा ट्रिकी तरीके से उसको करने का सोच रहे हो कि ठीक है, अगर ऐसे ना करके मैं ऐसे कर लूँ, ये हो सकती है यहाँ पे चीज़, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी हो सकती है कि आप खुद ही अपने माइंड में इतनी ज़्यादा चीज़ें उसको रिलेटेड आप कुछ इतना ही ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, या फिर उसको इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हो सोच सोच के कि आप उसी के अंदर ट्रैप हो गए हो, अपनी मेंटल जो कन्फ्यूजन है उसी के अंदर आप ट्रैप हो रहे हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है कि मतलब आप सोच रहे हो कि कब होगी, कैसे होगी, अगर वो नहीं हो सकता तो मैं ये कर लूँगी तो शायद हो जाए। जैसे अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप उस पर्सन से रिलेटेड अगर आप कुछ सोच रहे हो तो आप ये सोच रहे होगे कि अच्छा, अगर मैं इसको खुश रखूं, या मैं इसके लिए ये कर दूं, या मैं ये ऐसे हो, अगर मैं इसके लिए ऐसे ये सब कर दूंगी या कर दूंगा, या मैं ऐसा कर लूँगा तो ये मुझे छोड़ के नहीं जाएगा या जाएगी, ठीक है, या फिर ये मुझसे तब शादी कर लेगी। तो ऐसे वाले थॉट्स मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं कि जहाँ पे आप यू आर जस्ट ट्राइंग टू कंट्रोल थिंग्स कि हाँ मैं क्या करूँ, ठीक है। और उसके बारे में आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा एक एक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ओवर थिंकिंग की एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपने अपने आप को ओवर थिंक कर लिया है, इतना ज़्यादा आप माइंड में चले, मतलब आपका माइंड चल रहा है इस टाइम पे कि कैसे होगा, कब होगा, क्यों, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, वैसे वाली यहाँ पे वाइब है, ठीक है। और हो सकता है कि ये कुछ ना कुछ उसी से रिलेटेड हो कि जो आपको कोई चीज़ जो आप नई नई मिली है या नई न्यू आइडिया सोचा है, उसी से रिलेटेड आप ये सोच रहे हो, ठीक है। और कुछ ना कुछ आपको इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ भी आई होगी, या फिर हो सकता है कि आने वाली होगी, ठीक है। क्योंकि मैं ये देख रही हूँ आपको एक बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा, मतलब एक आपको लगा होगा कि यस आई कैन कंसिडर दिस, अगर ये आइडिया है तो यस यू आर वेरी मच रिलाइंग ऑन इट कि हाँ मैं ये चीज़ लेके आगे चल सकता हूँ। अगर ये पर्सन है तो यस आपको लगा होगा कि हाँ ये जो बंदा या बंदी है, इस पे आई कैन रिलाई, ठीक है, मैं इस पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो वो चीज़ आप बहुत ज़्यादा आपने कंसिडर की है, ठीक है। एक नया ऑफर आया, नई अपॉर्चुनिटी आई, वो चीज़ आप कंसिडर करके चल रहे हो माइंड में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक कंफ्यूजन वाली एनर्जी है एंड यू आर फीलिंग ट्रैप्ड। आपके मेंटल थॉट्स इतने हैं कि आपने अपने आप को ट्रैप कर लिया उसी के अंदर, कि अपने उसके सब कुछ सोच लिया उसके बारे में, उसके प्रोज, उसके कॉन्स, आगे जाके क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, मतलब इतना सोच लिया कि आप खुद ही उसके अंदर आप शॉर्टकट्स ढूंढने लग गए हो कि अच्छा ये नहीं हो रहा है ना तो मैं ये कर लेती हूँ, अगर ये नहीं हो रहा है ना तो मैं ये कर लेता हूँ, इस टाइप से, ठीक है। तो ये वाली मुझे एनर्जी ज़्यादा लग रही है, ठीक है, यस, ओके। अब देख लेते हैं आपकी फ्यूचर की एनर्जी क्या रहेगी। ग्रुप 3 के लिए फ्यूचर एनर्जी क्या रहेगी। ग्रुप 3 फ्यूचर एनर्जी, ओके। So we have Page of Cups, the Tower and King of Pentacles. Okay. So यहाँ पे मुझे क्लियर कट एक मैसेज आ रहा है। वो क्लियर कट मैसेज ये है कि आप जो सोच रहे हो, ठीक है, आप जो सोच रहे हो ना, एक कंप्लीटली न्यू एनर्जी और बिल्कुल एक इन एन अनएक्सपेक्टेड वे एक आएगी। अब वो अगर आप बिजनेस के लिए सोच रहे हो तो बिजनेस के लिए हो सकता है जो आपने आइडिया सोचा हो वो आप ड्रॉप करना पड़े आपको, आपको कुछ और ही मिल जाएगा, विच विल बी अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो तो हो सकता है कि वो पर्सन के साथ आप ना जाके कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में कोई आपको और अच्छा मिल जाए जो कि ही विल बी एट योर लेवल, तो बेसिकली मुझे यहाँ पे वो एनर्जी आ रही है कि एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ रहेगी इसके अंदर, यू कान कंट्रोल इट। अगर आप पूछो कि आप क्या कर सकते हो, यू कैन नॉट कंट्रोल इट। यूनिवर्स विल गिव यू समथिंग एंड विच विल बी वे बेटर
देन व्हाट यू आर थिंकिंग। आपने जो कंसिडर किया है वो ना होके कुछ और ही वेरी मच बेटर ऑप्शन विल कम, ठीक है, एंड इन एन अनएक्सपेक्टेड वे। जब आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे ये तब होगा, ठीक है। और ये बट बेसिकली बट इट विल फुलफिल यू एट द एंड ऑफ द डे, इट विल फुलफिल यू, यू विल बी हैप्पी अबाउट इट, ठीक है। कोई ना कोई कुछ ऐसा किसी के थ्रू आपको पता चल सकता है, या फिर कोई आपको एक यू नो यू कैन गेट अ कॉल और यू कैन गेट अ मैसेज, ठीक है, कि ऐसा ऐसा है, या अगर आपका बिजनेस के लिए है तो आपको कोई ना कोई ऐसे ही मिल जाएगा, या कोई आपको आके बता देगा कि ऐसे ऐसे हैं, दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अ पार्टनर, तो आप ऐसे ऐसे बात कर लो, तो आपको वो पसंद आ जाएगा कि ये तो और बेटर है। या फिर अगर आप कुछ मैरिज के लिए देख रहे हो या आपके रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, तो आपको किसी का मैसेज आ जाएगा रैंडमली आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है, कहीं पे कोई मैसेज आ जाएगा, कुछ कॉल आ जाएगा कि ठीक है, मतलब ओके लेट्स हैव अ टॉक। तो वो जो चीज़ है वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगी। मतलब अभी अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मेरे दिमाग में ये आइडिया है, सपोज, ठीक है, कि अगर मेरे दिमाग में ये आइडिया है कि मैं सपोज एक मतलब कुछ भी एक छोटी चीज़ आप देख लो, ठीक है, मैं एक स्टोरी है ना वो, कि बेसिकली मुझे इससे एक रिलेटेड एक स्टोरी याद आ गई। एक पिक्चर थी जो मैंने देखी थी, एंड वो मुझे बहुत मतलब आई रियली लाइक दैट पिक्चर। उसके अंदर क्या था कि एक गर्ल है छोटी सी, और सामने उसके भगवान बैठे हैं, या फिर एक एंजल, ठीक है, और वो लड़की जो है ना वो एक छोटा सा एक टेडी बेयर लेके बैठी है अपने आगे, ठीक है, और और जो सामने जो भगवान है ना वो उसको बोल रहे हैं कि ये मुझे दे दो, और वो एकदम टाइटली उसको पकड़ के बैठी हुई है कि नहीं, आई लव दिस, मैं तो यही मेरा तो यही है, मैं तो यही रखूँगी, आई विल नॉट गिव। और वो उसको पोलाइटली मांग रहे हैं कि नहीं तू मुझे दे, तू मुझे दे। क्यों मांग रहे हैं? एंड इफ़ यू सी दैट पिक्चर, लाइक इट इज़ रियली वेरी इमोशनल। और वो क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि पीछे उनके उनके पास जो गॉड है उनके पास इतना बड़ा टेडी बेयर है, यू नो। सो बेसिकली वो इसीलिए मांग रहे हैं कि तू ये दे, तू अपनी जगह खाली कर, तू अपने हाथ खाली कर मुझे दे के, तभी मैं तुझे वो बड़ा टेडी बेयर दे पाऊंगा, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पे है सेम। लाइक अगर आपको कोई चीज़ अभी लग रही है ना कि हाँ ये मेरे लिए ये अच्छी है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट आपको वो बाद में पता चलेगा कि इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। लाइक इट कैन बी गुड फॉर यू नाउ, बट लेटर ऑन आपके लिए कोई और ही बड़ी चीज़ बनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वही देख रही हूँ कि आप जो सोच रहे हो ना, आप अपने लिए बहुत छोटा सोच रहे हो, आप डू नॉट सेटल फॉर लेस, आप यू आर सेटलिंग फॉर लेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वो देख रही हूँ कि मतलब आप अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास ये चीज़ है, ये तो इस अगर ये नहीं होगी तो मैं क्या करूँगी या मैं क्या करूँगा, आप मत सोचो। लाइक लिटरली आपके पास एक बहुत ही बेटर ऑप्शन आने वाला है, ओके। एंड जिस भी फील्ड में आप सोच रहे हो, आप जिस भी चीज़ से रेजोनेट कर पा रहे हो इस रीडिंग से, बहुत ही बेटर आने वाला है। मतलब इट्स लाइक कि आप तो कुछ भी, आप तो बहुत छोटा सोच रहे हो अपने लिए, राइट। तो आप वो चीज़ अगर आप वो ड्रॉप कर दोगे ना आइडिया, या फिर आप मतलब थोड़ा सा छोड़ दो चीज़ें, यूनिवर्स पे छोड़ दो, भगवान पे छोड़ दो, वो करेंगे, अपने आप करेंगे और अपने आप होंगी ये चीज़ें, बिकॉज दिस इज डेस्टिन्ड, इट विल हैपन, ठीक है। जब चीज़ें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है ना, तो हमको भगवान पे छोड़ देना चाहिए कि ठीक है हमारा कंट्रोल नहीं है, आप संभालो, आप देखो। तो वो जो करेंगे ना वो बेस्ट करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वही वाली एनर्जी है कि एकदम से कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ ऐसा होगा जिससे कि आपको मोर फुलफिल्ड, मोर स्टेबल चीज़ मिलेगी। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, फॉर मैरिज, फॉर एनीथिंग, वो पार्टनर आपको मिलेगा जो बहुत स्टेबल होगा, जो रिस्पॉन्सिबल होगा, जो कमिटेड होगा, डेडिकेटेड होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ठीक है। लाइक यू कांट इवन इमेजिन कि मतलब आप बाद में ये बोलोगे कि यार क्या मिल गया मुझे, राइट। तो वो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब इट विल बी लाइक यू विल हैव एवरीथिंग, ठीक है, जो आपका ध्यान भी रखेगा, जो आप यू नो आपकी केयर भी करेगा,
और आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगा, जो भी आपको चाहिए होगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी उस टाइप की। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर करियर पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, तो वहाँ पे भी सेम ही एनर्जी है कि मतलब ऐसा कुछ कोई पार्टनर मिल जाएगा या ऐसा कुछ आइडिया मिल जाएगा जो कि और ज़्यादा फुलफिल्ड होगा इन अ वे, ठीक है, वो चीज़ है। और आपको शुरुआत में लग सकता है कि वो चीज़ इतनी एकदम से नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको स्टार्टिंग में ही पता नहीं चलेंगी, ग्रेजुअली यू विल गेट टू नो अबाउट दैम, ठीक है। बट इन अ लॉन्गर टर्म आगे जाके इट विल बी अ बिग थिंग। तो स्टार्टिंग में आपको अगर वो लग रहा है इट विल बी वेरी स्टेबल, बट आप धीरे धीरे चलो इस चीज़ को लेके, ठीक है। डू नॉट एक्सपेक्ट कि एकदम से कुछ आपको फिजिकल वर्ल्ड में ऐसे मतलब फिजिकल लेवल पे देखने को मिल जाएगा। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। अगर आप छोटी सी चीज़ देख के थोड़ा मतलब थोड़ा स्टेबल तरीके से चलोगे तो इट विल टर्न आउट टू बी रियली गुड फॉर यू, ठीक है। तो चीज़ें आप छोड़ दो यूनिवर्स पे बेसिकली, ठीक है, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो वी विल सी some additional messages for group 3. Additional messages for group 3. Step out of your comfort zone and it's time to take action. See, step out of your comfort zone. आपको, आप जिस चीज़ के लिए सेटल हो रहे हो ना, आपको लग रहा होगा कि वो आपके लिए अच्छी है, बट यूनिवर्स हैज़ समथिंग मोर बिग फॉर यू, ठीक है। तो आपको उस चीज़ के लिए थोड़ा सा अपने आप को अभी एट प्रेजेंट थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए कुछ अनकंफर्टेबल आपको लगे वो चीज़ थोड़ी सी, बट इन द लॉन्ग रन वो बहुत अच्छी चीज़ हुई है आपके लिए। यू कैन ट्रस्ट द यूनिवर्स, क्योंकि कार्ड भी यही आया, स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन। आप अपने कंफर्ट में ही अगर आप चीज़ें देखोगे तो वो बहुत आपको एक उसी में ही कंफर्टेबल हो जाओगे आप, ठीक है। बट अगर आपको अच्छी चीज़ चाहिए ना, आपको बेस्ट चीज़ चाहिए, तो यू जस्ट हैव टू बी थोड़ा सा उसके पर्सपेक्टिव चेंज करो, बाहर निकलो, थोड़ा ब्रॉडर व्यू रखो चीज़ों को लेके, तब जाके आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे और अच्छी चीज़ें मिलेंगी, ओके। और इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। तो आपको एक्शन यहाँ पे लेने के लिए बोला है ना, तो ये यही लेने के लिए बोला है कि आप अपने कंफर्ट जोन से अलग हट के कुछ थोड़ा सा अलग सोचोगे ना, तो आप जब वो एक्शन लोगे तब चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। आप अपने कंफर्ट जोन से हट के चीज़ें कर रहे हो ना, वही एक बहुत बड़ा एक्शन है, वो ही आपको करना है, ठीक है। वो ही एक्शन है आपके लिए, रिक्वायर्ड एक्शन है। अब वो चीज़ जब आप अपना माइंड उस हिसाब से सोचोगे ना, आप अपना एक ब्रॉड व्यू लेके चलोगे ना माइंड में, तब चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। तो ये मैसेजेस हैं आपके। और एक लास्ट गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए कि यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है फॉर ग्रुप 3। ओके, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। ओके ओके, सी गाइडेंस यहाँ पे ये है कि आपको ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में सोचना है, ठीक है। कि आप ये सोचो कि ठीक है, मतलब अगर आपको कोई चीज़ इमोशनली अभी फुलफिल कर रही है ना, दैट डजंट मीन कि वो लॉन्ग रन में भी अच्छी होगी। वो आपको इमोशनली फुलफिल ज़रूर कर रही होगी, आप खुश ज़रूर फील हो रहे होगे, ठीक है, या फिर आपको अच्छा अभी अच्छा फील हो रहा होगा, लेकिन वो एक स्टेबल एनर्जी नहीं होगी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचना है कि ठीक है, अगर ये चीज़ अभी ऐसा है तो थोड़ा प्रैक्टिकल व्यू देखो उसका, कि फिजिकल लेवल पे कैसे रहेंगी चीज़ें, और थोड़ा लॉन्ग टर्म में सोचो, जो आपको स्टेबिलिटी दे, आपको वैसा सोचना है। अगर आप किसी के लिए, अगर आप कोई रिलेशनशिप या मैरिज के लिए कोई देख रहे हो, तो आपको ये सोचना है कि सिर्फ और सिर्फ प्यार और सिर्फ केयर से नहीं चीज़ें चलती है। यू हैव टू बी आपके पास वो कुछ एक थोड़ा एक फाइनेंशियल फ्रीडम भी होना चाहिए, ठीक है। और भी बहुत चीज़ें होती हैं एक मैरिज को सस्टेन करने के लिए, तो वो सब लेवल पे सोचो कि वो चीज़ें कैसे आगे जाके कैसे रहेंगी, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिकल अपनी अप्रोच रखो, तब चीज़ें आपके लिए बेटर होंगी, यही गाइडेंस है, ठीक है। अपनी स्टेबिलिटी का सोचो, ठीक है।
और अगर आपको अभी कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, कुछ फाइनेंसेस में इश्यूज आ रहे हैं, तो वो भी बहुत जल्दी चेंज हो जाएंगे. यू जस्ट नीड टू हैव अ प्रैक्टिकल अप्रोच. ठीक है. करियर के लिए सोच रहे हो तो करियर के लिए भी ऐसा सोचो कि मुझे आगे जाके ऐसा कौन सा मुझे काम करना चाहिए. बिजनेस है तो बिजनेस के लिए कैसा कौन सा काम करना चाहिए जो मुझे आगे जाके भी लॉन्ग रन में भी रिटर्न्स दे. अभी तो दे देगा, ठीक है, थोड़े बहुत आ जाएंगे रिटर्न्स, प्रॉफिट्स हो जाएंगे, बट व्हाट अबाउट फ्यूचर, व्हाट अबाउट इन लॉन्ग रन. तो वो सोचो, आप प्रैक्टिकली थोड़ा सोचो. ठीक है. अगर जॉब करते हो तो जॉब में भी ऐसा ही काम. अगर मैं अभी ये इस रोल को एक्सेप्ट करता हूँ तो लॉन्ग रन में मेरे लिए कैसा रहेगा. मतलब यू जस्ट एनालाइज कि प्रैक्टिकली क्या चीज़ आपको देगी वो लॉन्ग रन में. ठीक है. जहाँ पे जो आपको स्टेबल लगे, जो चीज़ आपको लगे कि हाँ मुझे ये स्टेबिलिटी दे सकती है, वो आप वैसे डिसीजन लो. वो आपके लिए सही चीज़ होगी. ओके. तो ये गाइडेंस आपके लिए. ऑल राइट. सो ग्रुप 3, दिस वॉज योर रीडिंग. आई होप यू लाइक्ड इट. और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे अपने फीडबैक या रिव्यूज़ वट एवर आप वो प्लीज़ दीजिएगा. आई वुड लव टू हियर योर कमेंट्स. ठीक है. और ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. बाय बाय.